हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो हेलो। भाई क्यों हंस रहे हो यार? भाइयों भाइयों बहनों, ये सारे मेरे पीछे आ गए हैं। क्या करूं इसका मैं? हाँ सही तो है। नहीं नहीं, ओपन इन न्यू विंडो। ठीक है, ठीक है जी। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? आगे क्या सारे? जस्टिस फॉर दिगराज सर। यार भाई मतलब बैच भाई, सैंपल पेपर, मतलब यार वो भरा हुआ है जस्टिस और दिगराज सर। क्या बात है भाई? तो देखो देखो, सबसे पहले सीरियस सीरियस नोट पे क्या है कि दिगराज सर को कहीं निकलना है बहुत जल्दी, और हमें साथ में जाना है उन्हें छोड़ने। तो इसलिए आज जो सैंपल पेपर का डिस्कशन है जल्दी जल्दी हमें 20 मिनट में निपटाना होगा। तो सीरियसली हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। देखो मेरी बात, आज बहुत सारे आरएम बैच के भी बच्चे आए हैं, तो वेलकम बैक वेलकम बैक। हमने बोला था आपको जैसे कि बहुत सारे सैंपल पेपर्स भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो 3 सैंपल पेपर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। एक आज डल गया है, एक कल सुबह डलेगा, शाम को उसका डिस्कशन, और सिमिलरली परसों सुबह एक सैंपल पेपर डलेगा और उसका शाम को डिस्कशन होगा। साथ में मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूं। तो मुझे ये लग रहा है आज का जैसे सैंपल पेपर था, इसमें तुम्हारे ज्यादा डाउट नहीं होंगे, है ना? इसमें तुम्हारे ज्यादा डाउट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सॉल्यूशन भी दे दिए। ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसीलिए आज के सैंपल पेपर को हम डिस्कशन करते हैं। हमारे पास 20 मिनट है। दिगराज सर को कहीं जल्दी निकलना है तो उन्हें हमें छोड़ने जाना है। ठीक है, हंस रहे हैं यार? ठीक है, चलो चलो चलो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, 1 से लेके 7 तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। 1 से लेके 7 तक अगर कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। 1 से लेके 7 तक जल्दी बताओ, जल्दी। देखो सॉल्यूशन तो मैं दे रखे हैं मैंने। सॉल्यूशन देने का रीजन सिर्फ यही था जिससे कि आपको अगर कोई डाउट आए आप तुरंत देख लो, तुरंत आप देख लो। 7वां क्वेश्चन, यार कितना लल्लू सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम भी? मतलब पूछने के लिए अगर मैंने बोल दिया तो कुछ भी पूछोगे क्या? है बे, मैंने पूछने के लिए बोल दिया तो कुछ भी पूछोगे? तो क्वेश्चन बोलता है बेस बीसी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि वाई एक्सिस पे लाई करता है। देखो ये फिगर जो है कुछ इस तरह की है। फिगर कुछ इस तरह की है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका बेस बीसी जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। सी कोऑर्डिनेट के हमें पॉइंट दे रखे हैं 0, -3। ठीक है, ठीक है। और बोल रखा है ओरिजिन जो है मिड पॉइंट है। ये ओ जो है 0, ये इसका मिड पॉइंट है ट्राइंगल का। हमसे पूछा है ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ए बी सी। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा बन रहा है। अब मैं देखो हिंट दूंगा तुम्हें, हिंट दूंगा और तुम जल्दी जल्दी कर लोगे अपने आप। देखो सबसे पहली चीज मेरी बात ये समझो, सबसे पहली मेरी बात ये समझो, ये मिड पॉइंट है ना? अगर इसको मैं x, y मान लूं तो x, y में हमें x तो पता है 0 है। x तो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि y एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो ये 0, y हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ये जो पॉइंट है, ये होगा x में कुछ होगा, y में 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे लाई करेगा। तो हम ये वाला भी फाइंड कर लेंगे। ये वाला भी फाइंड कर लेंगे। जैसे हम ये फाइंड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस इसके बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये डिस्टेंस ए बी जो है डिस्टेंस, वो हमें बराबर कर देंगे हम ए सी के। तो हमें ये x, 0 भी मिल जाएगा। बात खत्म। कितना आसान सवाल है यार। क्या पूछते हो तुम भी, क्या पूछते हो? थोड़ा थोड़ा एक बार ड्रॉ तो करो। चलो अगला। 8वां नहीं बताऊंगा, क्लास में करवाया हुआ है, बिल्कुल बीपीटी क्वेश्चन है। 9वां नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल बीपीटी। ये तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे होगा। ये टोटल 90 दिया है, और हमने बोला है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग होता है ना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब ये आधा आधा। तो टोटल अगर 90 है तो आधा कितना हो गया? 45। तो ये 45 पता है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90, ये 45 डिग्री, ये 4 है। तो हमें क्या निकालना है? PQ लेंथ निकालनी है। ये PQ लेंथ निकाल लो, ये PQ निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री लगा के। तो ये तो बहुत आसान हो गया।
अगला क्वेश्चन कौन सा है जो तुम्हें डाउट आ रहा है? 14 ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है जिसमें एंगल दे रखा है। मतलब तुम क्या डांट खाने के लिए आए हो क्या आज? डांट खाने के लिए आए हो क्या? एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकाला जाता थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये नहीं निकाला जा रहा है तुमसे है बे? ये नहीं निकाला जा रहा तुमसे यार, बिल्कुल ही मतलब कुछ भी पूछे जा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, 11वां इज अ गुड क्वेश्चन। अभय और आरंभ दोनों में ये चीज करवाई है, क्या करवाई है मैंने? देखना, एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 1 के बराबर है। तो मतलब कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है ये होगा 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। तो मैंने आपको ये बताया था ना कि सेक थीटा और टेन थीटा आपस में क्या होते हैं, बताया था क्लास में कि रेसिप्रोकल होते हैं। कि अगर P है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर P है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो 1 अपॉन P होगा। रेसिप्रोकल होते हैं। तो तुम्हें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल पता चल गए, टेन थीटा निकाल लो। दोनों इक्वेशन को हमें सबट्रैक्ट करना है, टेन थीटा निकल जाएगा। आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, यही तो बताया था। अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? 22वां क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, मैं हिंट दूंगा। देखो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल से क्या करेंगे, हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन दोनों ब्लू वाले ट्रायंगल, ब्लू है पर्पल वाले ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर होगा? ये एंगल दोनों 90 और ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। भैया कोरस्पॉन्डिंग कैसे हुए? देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ करा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इस हरे वाले को और इस वाले को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो पहले इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करा, फिर इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करा, सिमिलर तरीके से वही, ये करस्पॉन्डिंग एंगल और ये दोनों 90 डिग्री। तो अब देखना, ध्यान से देखना, ये इसके सिमिलर, ये भी इसके सिमिलर। क्या बोला मैंने? ये इसके सिमिलर और ये भी इसके सिमिलर, मतलब दोनों आपस में सिमिलर। सीपीएसटी लगा देना, आंसर आ जाएगा, यही आंसर मिल जाएगा सीपीएसटी लगाते ही। समझ गए। कलर ब्लाइंडनेस, रैपट मारूंगा। अगला, अबे 25वां क्या पूछ रहे हो बे? 25वां तो क्लास में करवाया हुआ है। अगला 24 का बी, अरे यार 24 का बी देखो, ये दे रखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा 0, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस, तो कह सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। नीचे ले जाए तो साइन अपॉन कॉस, ये 1 होगा, मतलब टेन थीटा बराबर 1 हो गया। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो टेन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 होता है। जैसे थीटा मिल गया यहां पे और यहां पे रख दो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला बताओ, अगला 28वां क्वेश्चन। अबे यार 28वां नहीं बताऊंगा, क्लास में बता रखा है, क्लास में बता रखे हैं सारे सवाल, एज वाले सवाल, फ्रैक्शन वाले सवाल। क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें सारे सवाल करवाए हैं। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्लास में करवाए, क्लास में से देखना। ये इट इज अ गुड क्वेश्चन, 29 पूछ रहे हैं बच्चे, इट इज अ गुड क्वेश्चन। कैसे करना है देखो, अब देखना ध्यान से। ये टेंजेंट है, पीए टेंजेंट है। जैसे ही मेरे को टेंजेंट पता चलता है, क्लास में चिल्ला के बोला था, जैसे ही टेंजेंट पता चलता है हम बोल देंगे रेडियस के साथ 90 है। ठीक है, रेडियस के साथ 90 है, ये पूरा 90, ये 30 है। ठीक है, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, बोला है पीसीबी एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 70,
तो ये हो गया 180 माइनस 70 जो है 110 हो गया। तो अब देखो ट्राइंगल में ये 30 ये 110, ये 30 ये 110 है ना, ये 30 है और ये 110 है, तो ये कितना हो गया, ये बचा हुआ एंगल ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 और 110 हो गए 140, तो ये हो गया 40। अगर ये 40 है और ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये हो गया 50, ये हो गया 50। अब देखना ध्यान से, अब देखना मेरी जान ध्यान से, अब देखना मेरी जान ध्यान से, ये और दोनों रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस हैं। अगर ये 50 तो ये भी 50, और अगर ये 50 तो ये बचा हुआ जो है 70 में से 50 गए 20। सिमिलरली ये और ये भी रेडियस है, तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो अगर ये 20 तो ये भी 20। समझ गए, समझ गए, समझ गए। कुछ नहीं करा हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, पहले इसे 90 करा, फिर हमने क्या करा, इसको 110 निकाला, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ये निकाल के फिर ये निकाला, ये और ये बराबर, तो इससे 20 निकल गया, ये 20 है तो ये भी 20, ये 20 है तो ये भी 20। समझ गए। नेक्स्ट 33 1 0 इज 3 टाइम्स अदर। अरे यार अल्फा बराबर 3 बीटा ये दिया हुआ है, अल्फा बराबर 3 बीटा। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस की बात करें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यूज करो। ये नहीं बताऊंगा यार, ये नहीं बताऊंगा, ये मत बोलो यार, तुम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जो बिल्कुल आसान है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये बताओ, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा होता है। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो हमें टेन थीटा निकालना है? स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो हमें टेन थीटा निकालना है ना, हमें टेन थीटा निकालना है। कैसे टेन थीटा निकालेंगे इसका, कैसे टेन थीटा निकालेंगे इसका, कैसे टेन थीटा निकालेंगे इसका? अच्छा शेप, कोई मैं स्लोप क्यों पढ़ रहा हूं, शेप पूछा है। अबे यार मैं जब से स्लोप पूछा मैं सोचा हूं स्लोप क्लास 10th में कैसा गया। अरे शेप पूछा है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। देखो क्वाड्रेटिक का हमेशा, अब मैं एक चीज बताता हूं, मैं ये चीज समझ लो, शेप पूछा है, मैं स्लोप क्यों बोल रहा हूं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का हमेशा ग्राफ पैराबोला होगा। अब पैराबोला में कौन सा पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के साइन पे। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर ए तुम्हारा पॉजिटिव हुआ, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स, बस ए के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर ए पॉजिटिव आ रहा है तो अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव आ रहा है तो डाउनवर्ड। तो जो तुम ए निकालोगे उससे ऊपर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्लास में करवाया हुआ है, 34 क्लास में करवाया हुआ है। केस स्टडी पहला बहुत आसान है, पहला तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और दूसरा, दूसरे में तुमने दिमाग लगाया होगा, दूसरे में तुमने दिमाग लगाया, दूसरे में तुमने दिमाग लगाया। लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन होटल एंड मॉल इज हाफ डिस्टेंस बिटवीन मॉल एंड मेन गेट। तो देखो होटल और मॉल के बीच का डिस्टेंस जो है वो हाफ है, किसके, बिटवीन मॉल एंड मेन गेट, मॉल और मेन गेट के बीच का। तो ये बोल देंगे हम कि होटल और मॉल अपॉन में मॉल अपॉन मेन गेट जो है ये 1:2 है। तो हमें 1:2 है होटल मॉल और मेन गेट, होटल मॉल 1:2 ये रेशो है, ये रेशो है। बस रेशो पता चल गया तो ये निकाल लोगे, रेशो पता चल गया तो ये निकाल लोगे, जैसे रेशो पता चल गया ये निकाल लोगे। बस पहला क्वेश्चन ऐसे होगा, आगे के तो तुम्हें समझ में आ ही गए होंगे, आगे के तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो ये x, y करके निकाल लेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, लास्ट वाला इज अ गुड क्वेश्चन, लास्ट वाला केस स्टडी तुमने पढ़ा होगा,
लास्ट वाला केस स्टडी तुमने पढ़ा होगा, देखो हाँ लास्ट वाला केस स्टडी ये तुम्हारे दिमाग में आया होगा, लास्ट वाला केस स्टडी तुमने पढ़ा होगा, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी, भैया पता नहीं क्या क्या लिखा है, ये वो, इसमें कुछ काम का नहीं था। जहां पे भी केस स्टडी में कुछ ना समझ में आए, सिंपल ये देखो कहीं पे कुछ फॉर्मूला बना रखा है तो एक ये फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है, ठीक है, और हमें बोल रखा है स्केल फैक्टर जो है वो 1/200 है, तो इसमें हमें 1/200 दे रखा है, ये जो स्केल फैक्टर है ये हमें 1/200 दे रखा है। लेंथ इन इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें, तो सिंपल सी चीज की 1/200 जो है ये इमेज की लेंथ अपॉन में ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऐसे गिवन है बस, और कुछ पढ़ना ही नहीं, हमें दिमाग लगाना ही नहीं ज्यादा। इमेज की लेंथ अपॉन में ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये हमें 1/200 दे रखा है, बोला है ना कि स्केल फैक्टर जो है 1/200 है, तो 1/200 मतलब इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट, बस ये याद कर लो, ये दे रखा है, बस इस हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ इज 11, तो बताओ ओवरऑल लेंथ ऑफ इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ 11 दी है, इमेज की हमसे पूछ ली, तो 1/200 बराबर ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज था, इमेज अपॉन, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, बस ये हमारा आंसर आ गया। सेंटीमीटर मीटर देख लेना, सेंटीमीटर मीटर देख लेना, सेंटीमीटर मीटर देख लेना, जैसे यहां पे 1/200 दिया ना, हाँ तो ठीक है, यहां पे 1/200 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए, बस यही दिमाग लगाना है। सिमिलरली अगले वाले में कि एक्चुअल विड्थ पूछी है, एक्चुअल विड्थ पूछी है, अगर फोटोग्राफ में इतनी है तो इमेज में हमें 0.35 दिया है, ऑब्जेक्ट की पूछी है, तो 1/200 जो है ये किसके बराबर आ गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज था, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज था, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट था ना, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट जो है ये 1/200 गिवन है। बोल रखा है एक्चुअल विड्थ जो है वो बताओ, अगर फोटोग्राफ की इतनी है तो 0.35 अपॉन में ऑब्जेक्ट बराबर 1/200, तो ये ऑब्जेक्ट की हमें इमेज जो है वो हो गई 0.35 इंटू 1/200 इंटू 200 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.35 इंटू 200 ये आ गई ऑब्जेक्ट की इमेज, बात खत्म। तो बस जब भी केस स्टडी हो उसमें देखो कहीं पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आंसर निकालेंगे। इसका थर्ड पार्ट तो पता नहीं क्यों अलग सा कुछ बना रखा था इन्होंने, कि थर्ड पार्ट तो केस स्टडी से मिलता जुलता है ही नहीं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है एरिया निकालो, एरिया तो हम निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। लेंथ ऑफ ए बी और पूछिए, ए बी की लेंथ ये पूछिए, ए बी की लेंथ पूछिए, क्या करेंगे, सिमिलैरिटी का यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे सिमिलैरिटी का यूज, कि भाई देखो ये ट्राइंगल और ये पूरा वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, इसलिए सिमिलर है कि ये दोनों 90 और ये दोनों एंगल बराबर, तो सिमिलर है तो सीपीएसटी से निकाल लेंगे। तो थर्ड पार्ट तो बहुत आसान था, ठीक है जी। अच्छा इसमें कोई और क्वेश्चन अगर डाउट हुआ तुम्हारा तो कल मैं डिस्कस कर दूंगा, आज थोड़ा सा सही में जल्दी है ना।